साफ कहो। एक मिनट सुनो मौलाना साहब, वंदे मातरम पे नहीं बोल सकते ना? बोलो हाँ या ना। अरे इसीलिए भाग रहे हो ना टॉपिक से। अब टॉपिक में जब मैं कह रहा हूं कि पानी अगर खराब है और 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया, 10% तो बीमार पड़ते। भारत के मुस्लिम लकी इसलिए हैं चूंकि वो अपने मजहब में जैसे चाहें वैसे इबादत कर सकते हैं। और भाई साहब, जहां वंदे मातरम वाले हैं वही दुनिया में इकलौते ऐसा मुस्लिम आबादी है जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते। वरना जहां निजाम मुस्तफा हो जाता है, पाकिस्तान में रावलपिंडी में धमाके होते हैं, काबुल में धमाके होते हैं, सीरिया में धमाके होते हैं, इराक में धमाके होते हैं। तो मुस्लिमों का भी जो भाईचारा आपस में है वो वंदे मातरम की वजह से। इन्होंने कहा कि किसी दूसरे के आगे सिजदा नहीं करते। ये बादशाहों के आगे ये क्या होता था? वो जो करते हैं ना, वो भी नाम नबी की रतन चढ़ी और बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह। आज होली खेलूंगी मैं, कहे बिस्मिल्लाह। अब ये बुल्ले शाह से बड़े मुल्ला आज पैदा हो गए हैं, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। वो सेकुलर पैदा हो गए। अब आप एक राष्ट्रवादी डिबेट देखने जा रहे हैं और हमारा मुद्दा है वंदे मातरम को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। वो राष्ट्रगीत जिसे आजादी के मतवाले, आजादी के दीवाने गाते थे, स्वतंत्रता सेनानी उससे प्रेरणा लेते थे। अब जब उसको गाने को लेकर बाध्यता की जा रही, उसे अनिवार्य किया जा रहा है, तो हंगामा क्यों बरपा है। और बात तो इस कदर बढ़ चली है कि कुछ इस्लामिक विद्वान या मौलाना यहां तक कह रहे हैं कि दरअसल इस राष्ट्रगीत के जरिए इसको अनिवार्य करके धर्म परिवर्तन की कोशिश चल रही है। आप सोचिए भला कैसी कैसी बातें की जा रही हैं। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है इसमें धर्म का वाकई कोई एंगल है, कोई उस तरीके का पहलू है। इस पर हम बातचीत करेंगे और इसकी एक एक बारीकियों से हम आपको वाकिफ करवाएंगे ताकि आपके दिमाग में किसी तरीके की कोई उलझन ना रहे। और इसीलिए यह खास शो लेकर जी न्यूज आपके सामने हाजिर है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे जनता जनार्दन है, पब्लिक है, इनसे भी बातचीत होगी। और आज इस शो में जो बहुत ही खास मेहमान हैं, अक्सर उन्हें टीवी चैनलों पर आप देखते हैं, सुनते हैं, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता और राज्यसभा के सदस्य। मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा सुधांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है, आ जाए आप। ये हमारा ऊंचा क्यों बना दिया, यहीं रखना चाहिए था। आइए सर, बैठिए। और आज इस बहस में कई इस्लामिक विद्वान भी हिस्सा ले रहे हैं। उनके मन में जो सवाल है वो पूछेंगे। मुस्लिम इसे लेकर क्यों इस तरीके से चिंतित हो रहे हैं, कुछ मुस्लिम, सबकी बात में नहीं कर रहा हूं, उनसे भी हम सवाल जवाब करने वाले हैं। मुमताज आलम रिजवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आसिफ खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फजलुर रहमान जी, बहुत आपका स्वागत है। हमारे साथ फिरोज भक्त साहब यहां पर मौजूद हैं, बहुत स्वागत करना चाहूंगा आपका। और सैयद जवाद साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। आप लोगों से हम बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले दर्शकों को एक छोटी सी रिपोर्ट दिखा देते हैं। को एक खुदा को मानने की मजहबी आज़ादी कानून ही देता है। लिहाजा हम उनको ये कंपलसरी नहीं कर सकते कि वो यहाँ की धरती को भी कबूल करें, उसको भी पूजा में लाएं। वंदे मातरम कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। भारत के प्रति एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि इसका अनुपालन किया जाए। देशभक्ति का अलग चीज़ है। देशभक्ति में हमारे यहाँ राष्ट्रगान है। हर इंसान को किसी का शरीक नहीं बनाना चाहिए। परवरदिगार को, भगवान को, अल्लाह को किसी का शरीक नहीं बनाना चाहिए। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं।
तो आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, पहला सवाल आपसे यही, वंदे मातरम की अनिवार्यता क्यों? आजादी के इतने सालों के बाद यह ध्यान कैसे आया? वंदे मातरम वो है कि 14 और 15 अगस्त 1947 की रात जब स्वतंत्र भारत अस्तित्व में आया और तब तक जनगण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्थापित नहीं हुआ था, तो वो जो फेमस नेहरू जी की ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वाली स्पीच है, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक किसको गाकर शुरू हुई थी? सुचेता कृपलानी जी ने वंदे मातरम गाया था। तो ये भारत अस्तित्व में आया है स्वतंत्र रूप में, वंदे मातरम गाकर अस्तित्व में आया है। और जब आज 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं तो निश्चित रूप से उसको गाने में क्या समस्या है? अब यदि किसी को लगता है कि उसके कुछ पैरा में समस्या है, तुम दुर्गा दशपहर धारणी कमला कमल दल विहारिणी, इसमें समस्या है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं वंदे मातरम सबसे पहले 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? रहमतुल्लाह अहमद सयानी, बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर थे। पूरा गाया गया, उनको तो कोई समस्या नजर नहीं आई। उसके बाद 1905 में जब करजन ने बंगाल का डिवीजन कर दिया, जिसको हम बंग भंग कहते हैं, हिंदू मुसलमान दोनों ने वंदे मातरम गाया और गंगा जी के तट पर आरती भी की। 1911 में वो रिवर्स हो गया। अब आइए साहब, 1896 से 1924-25 तक अनेक मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और हर अधिवेशन में पूरा गाया गया, इंक्लूडिंग मोहम्मद अली जौहर, जो 1923 से 24 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जो बाद में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने, वही जिनके नाम पे रामपुर में वो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनी, उसमें भी पूरा गाया गया। प्रॉब्लम आई जब जिन्ना ने 1937 में कहा। अब आप आइए, आजादी के बाद मौलाना आजाद भारत के शिक्षा मंत्री बने, जो राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का पहला सम्मेलन हुआ, उसमें सिर्फ वंदे मातरम ही नहीं, सरस्वती वंदना भी गाई गई। तो इससे बहुत स्पष्ट है कि वंदे मातरम को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, पर जो जिन्ना की मानसिकता वाली राजनीति है, जिसको सेकुलर चाशनी में लपेट कर चढ़ाया जाता है, उस कारण से यह समस्या आई है। और फिर मैं एक और एग्जाम्पल भी आपको बात बता दूं। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया की जो अमेरिका में एम्बेसी है, यानी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश में, वॉशिंगटन डीसी में मैसाचुसेट्स एवेन्यू पे, अगर आप नहीं गए तो नेट पे खोल के देख लीजिए, वहां उसके बाहर उन्होंने 12 फुट की सरस्वती जी की प्रतिमा लगा रखी। किसने? इंडोनेशिया ने, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, ठीक। और उसके नीचे 3 बच्चे पढ़ते हुए बने हैं, और वो कहते हैं ये हमारा कल्चर है, मां सरस्वती की आराधना करने से हमारे मजहब के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर दुनिया के सबसे बड़े देश के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है उस पर फर्क नहीं पड़ता है, तो जो छुटके छुटके वाले हैं इन पे क्यों फर्क पड़ रहा है, ये जरा सोचने की बात है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले दर्शकों की जानकारी के लिए एक तथ्य मैं रखना चाहता हूं। कई मुस्लिम देश हैं जहां पर जो भी राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ी चीजें हैं, अगर आप उसकी इज्जत नहीं करते हैं तो सजा तक का प्रावधान है। जैसे मलेशिया में राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करने पर 100 रिंगिट का जुर्माना या 1 महीने की जेल हो सकती है। तुर्की में राष्ट्रीय प्रतीक जिसमें राष्ट्रीय गान भी शामिल है, उसके अपमान पर 6 महीने से 2 साल की सजा का प्रावधान है। सऊदी अरब में फ्लैग लॉ के तहत राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अपमान पर 1 से 3 साल की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। ईरान में राष्ट्रीय गान के अपमान पर अदालत जितने दिन चाहे उतने दिन की जेल की सजा सुना सकती है। और इंडोनेशिया में राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान पर 10 साल तक की जेल, भारी जुर्माना। फिर सैयद साहब ये बताइए, सैयद जवाद साहब, इतना बवाल क्यों? राष्ट्रगीत गाने में क्या दिक्कत है? जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए, नई नई भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, वंदे मातरम को लेकर के कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन तारीख अगर देखेंगे तो जहां सुधांशु भाई ने बात करी 1975 और बात कर रहे थे 1875 की, जब से लिखा गया, तो ये संघ के लोग, जो लोग वंदे मातरम कहते हुए देश की जंग आज़ादी की लड़ाई में कूद रहे थे, ये आरएसएस के लोग उस वक्त क्या कर रहे थे? इनका क्या लेना देना वंदे मातरम से? उस वक्त जाते ना, फांसी के फंदे को चूमते ना, तख्त को चूमते ना, किसी ने नहीं चूमा। और जो इनकी आइडियोलॉजी है, जो आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ना इनकी आइडियोलॉजी जो है वो इस देश की है, ना इनकी पोशाक इस देश की है, ना इनकी विचारधारा इस देश की है। 52 साल तक तिरंगे का जिन्होंने अपमान करा, जिन्होंने संविधान को नहीं एक्सेप्ट करा, आज वो आए हैं लाइन पे, मुबारक हो, अच्छी बात हो। लेकिन जब वंदे मातरम की बात कहते हैं
तो उसमें कहा जाता है कि इस देश के अंदर ठंडी ठंडी हवाएं हैं, खूबसूरत फूल हैं, पुष्प हैं। ना साहब, हवा अच्छी है दिल्ली की, फेफड़े लोगों को खराब हो रहे हैं, करके दे दीजिए। और देश की जनता कह रही है कि हमको साफ नदियां दे दीजिए, साफ नदियां दे, हाँ बिल्कुल, साफ नदियां दे दीजिए। गंगा कितनी साफ हुई, यमुना कितनी साफ हुई, उसमें जिक्र है कि हिमालय पर्वत जैसी ठंडी ठंडी हवा आती है हमारे तो वंदे भारत पर इसीलिए, तो क्यों वंदे नहीं हवा मातरम मिल पर रही इसीलिए है, आपत्ति देश है की जनता आपको? को साफ नहीं मिल रही है। हाँ। सुनिए तो, अरे फिर छोटे में ना सर, और भी है ना आपके साथी यहाँ बैठे हुए जितने हैं। चीजें उसमें कही गई हैं, आप इस देश की जनता को, नौजवानों को दे दीजिए। दिन रात लोग वंदे मातरम कहते रहेंगे, ना अच्छा रोजगार है, ना अच्छी हवा है, ना अच्छा पानी है, ना अच्छा स्वास्थ्य है। क्या अच्छा है बता दीजिए 11 सालों के अंदर। वंदे मातरम पे हवा ऐसी खराब हो गई कि हवा और पानी पे आ गए। वो भी मैं बताना चाहता हूं। हाँ साहब, उसमें जिक्र है। सुनिए सुनिए, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयाग से और वाराणसी तक प्रियंका गांधी जी ने स्टीमर पे ट्रेवल किया था, कितनी जगह गंदगी थी, सोशल मीडिया पोस्ट कर दिया होता अगर होती, नहीं मिली ना। अभी आप अरे तो दिखाओ ना कहां पे। सर मेरी बात सुनिए, जवाब साहब, सवाल आपने पूछ लिया, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। अगर पानी उतना गंदा है जितना आप कह रहे हैं, तो जितना आपके दिमाग में भरा हुआ है, तो 66 करोड़ लोग कुंभ में स्नान किए थे। 10% तो बीमार पड़ने चाहिए। दिल्ली की, अरे मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहे हैं आदमी, पहले इधर से उधर खुद भागे जा रहे हैं। अरे साहब कहो, एक मिनट सुनो मौलाना साहब, वंदे मातरम पे नहीं बोल सकते ना, बोलो हाँ या ना। अरे इसीलिए भाग रहे हो ना टॉपिक से। अब टॉपिक पे जब मैं कह रहा हूं कि पानी अगर खराब है और 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया, 10% तो बीमार पड़ते, तो 6 करोड़ 60 लाख बीमार पड़ते तो हाहाकार हो जाता। 66 लाख छोड़ो, 66,000 बीमार नहीं दिखा पाए। इसका मतलब गंदगी पानी में नहीं, आपके दिमाग में भरी हुई है। रिजवी साहब, वंदे मातरम पर क्या आपत्ति है अगर राष्ट्रगीत के तौर पर इसे अनिवार्य किया जा रहा है, और क्या सवाल है आपका सुधांशु जी से? बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी। ये वंदे मातरम क्या सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब इसमें चूंकि पूजा जैसी पद्धति इसमें शामिल हो रही है, और वो मुस्लिम चूंकि एक अल्लाह की इबादत करता है, एहतराम सबका करता है, तो क्या इसलिए आप एक ख़ास मजहब को टारगेट करने के लिए ये कर रहे हैं? आज ये मौलाना साहब, वंदे मातरम इनको क्यों अभी याद आया? जब ये अंग्रेजों के दौर में इनको याद नहीं आया, उस वक्त इनको फिक्र नहीं थी। और 300 लोगों ने एक फैसला लिया मिल करके, ठीक है, आजादी के बाद। उस तो आप ये बताइए आज क्या आपको जरूरत पड़ी? ठीक है, जवाब दीजिए। अभी टाइमिंग को लेकर सवाल देखिए, बहुत साफ है, 150वां वर्ष है, इसलिए आज हो रहा है। और जो अंग्रेजों के जमाने की लड़ाई की बात कर रहे थे भाई साहब, ये 1925 में आरएसएस बना, ठीक। हाँ सुनिए तो, अब पूरी बात सुनिए, बीच में मत बोलिए। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1931-32 में हुआ। उसका मैं चैलेंज करके पूछता हूं, 32 से लेकर 47 तक, विद एन एक्सेप्शन ऑफ 42, एक आंदोलन हुआ हो तो बताइए, बताओ, चैलेंज करके पूछता हूं। 33, 34, 35, 36, 37, 38, आओ भाई 42 के बाद 43, 44, 45, 46। अरे भाई कोई आंदोलन हो ही नहीं रहा था, कोई स्वतंत्रता का आंदोलन नहीं था 1931 से लेकर 1947 तक। और अगर हो तो चैलेंज करके बताइएगा। अरे क्या बोलो ना, बताओ 34 में कौन सा आंदोलन अच्छा, 35 में कौन सा आंदोलन था? एक एक करके, नहीं अब नहीं, अब पहले 3 लोग और भी आंदोलन सर, आप ही नहीं बोलते रहेंगे ना, आप ही नहीं बोलते रहेंगे, बाकी 3 लोग भी हैं। इज्जत के साथ मुझे एक आंदोलन बता दीजिए जो आरएसएस के लोगों ने करा हो अंग्रेजों के खिलाफ 1925 आरएसएस बनने के बाद से। चलिए वो भी सब प्रमाण बोलता हूं। महाराष्ट्र सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार ने जो बुक प्रकाशित की है 2009 में, खिसियाइए नहीं, जाके चेक करिए स्वतंत्रता सेनानियों में, उन्होंने विदर्भ के स्वतंत्रता सेनानियों में डॉक्टर हेडगेवार 1921 में जंगल सत्याग्रह में जेल गए और 1 साल के बाद बाहर आए, और उनके स्वागत में कौन अध्यक्ष था स्वागत का? मोतीलाल नेहरू, ठीक है साहब। तो यानी कांग्रेस, और सुनिए, हाँ और क्या, उन्होंने 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा, पर कांग्रेस ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया। और कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव 26 जनवरी 1930 को लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में स्थापित किया। यानी कांग्रेस खुद मानती है कि 1930 से पहले की लड़ाई स्वराज्य अर्थात इंडिपेंडेंस की थी नहीं, सिर्फ वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशंस की लड़ाई थी। और जब से स्वराज्य की लड़ाई लड़ी, एक वो भी आंदोलन का नाम कितना मजेदार है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कितनी जबरदस्त लड़ाई थी। सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस कर रहे हैं। और मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, सावरकर जी 1910 में 2 जन्मों का कारावास पाए। 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था पता है साहब आपको? आए बाएं तो बोलेंगे, बोलिए।
नहीं पता है। आप अब बताइए, बताता पूरी हूं। बात रखिए, फिर अब बताता सुनिए, हूं आपको। वो था ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी विलियम वैडनबर्न, यानी जो ब्रिटिश सरकार के अफसर के अंडर में बैठे थे वो तो लड़ाई लड़ रहे थे, और जिसको ब्रिटिश सरकार इतना बड़ा दुश्मन मान रही थी कि 2 जन्मों का कारावास देके काला पानी भेज रहे थे, वो उनके साथ मिले हुए थे। ऐसे ही अद्भुत तर्कों ने देश का और आप लोगों का और राजनीतिक दलों का बड़ा भारी सत्यानाश किया है। जहां वंदे मातरम बोलने वाले हैं, अगर हम पूरे अदब से पूछते हैं मौलाना साहब लोगों से, दुनिया में एक देश बताइए जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हो, बताइए। सिर्फ हिंदुस्तान है हिंदुस्तान में, और सिर्फ हिंदुस्तान में। अब सुनिए, दुनिया में है ही नहीं फिर के, हिंदुस्तान में ही है सर। देखिए, और बहुत दुनिया में अच्छा, कहीं नहीं है। बहुत अच्छा, साधुवाद आपको। अब मेरी बात कान खोल के सुनिए। कश्मीर में सूफियों का बहुत बड़ा मरकज था, जब से वहां पे वंदे मातरम वाले खत्म हो गए, बोलो 4 सिलसिले होते हैं सूफियों के, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती, कादरी, एक बचाओ कश्मीर में तो बताओ। चराना शरीफ एक दरगाह थी, वो भी जला दी गई। इसलिए अगर इस्लाम की भी, अब आप सुनिए, मैं कोट करना चाहता हूं, बहुत बड़े पत्रकार हुए मार्क टेली, जिन्होंने 2019 में द इक्वेटर मैगजीन में लिखा कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट। उन्होंने कहा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में 30 साल तक रहा, निजामुद्दीन एरिया में, जहां एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह और दूसरी तरफ तबलीगी जमात का ऑफिस। उन्होंने कहा दुनिया में कोई मुस्लिम देश होता, ये दोनों डाइवर्जेंट इंस्टीट्यूशन एक साथ 30 साल सरवाइव नहीं कर सकते थे, किसी एक ने दूसरे को खत्म कर ही दिया होता। पर भारत के मुस्लिम लकी इसलिए हैं चूंकि वो अपने मजहब में जैसे चाहें वैसे इबादत कर सकते हैं। और भाई साहब, जहां वंदे मातरम वाले हैं वही दुनिया में इकलौते ऐसा मुस्लिम आबादी है जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते, वरना जहां निजाम मुस्तफा हो जाता है, पाकिस्तान में रावलपिंडी में धमाके होते हैं, काबुल में धमाके होते हैं, सीरिया में धमाके होते हैं, इराक में धमाके होते हैं। तो मुस्लिमों का भी जो भाईचारा आपस में है वो वंदे मातरम की वजह से। हाजी खान जी, हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहते हैं कि शैतान जी, ये देश हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान भाईचारे के साथ रहेंगे, यकीन हो के ना हो। तो इससे क्या भाईचारा बिगड़ रहा है, ये कहना चाह रहे हैं वंदे मातरम से? आप ठीक है, आप जवाब सरकार में जवाब दीजिए, जवाब आप दीजिए, सरकार में, बोल दिया आपने और भाई, दो सरकार मेहमान की और भी जिम्मेदारी हमारे होती है कि अपने सारे नागरिकों की दिल की जोई करे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको जब मान्यता दी, उसमें देश के हिंदू मुसलमानों की भी मजहब की भी। इन्होंने कहा कि किसी दूसरे के आगे सिजदा नहीं करते, ये बादशाहों के आगे ये क्या होता था? वो जो करते हैं ना वो भी जुर्म था, वो भी जुर्म था। बादशाहों के आगे जब वो आते थे वो भी गुनाह था। ये सलाम होता है, सजदा नहीं होता। सलाम और सजदा बादशाहों के आगे जब बोला जाता था बा अदब बा मुलाहिजा होशियार, तो क्या कहा जाता था? सजदे में निगाह रहे, तमाम होश खिरत पेश बादशाह रहे। गजब है साहब, ये बादशाहों के आगे तो इस्लाम की नहीं है। आप गलत बयानी कर रहे हैं। बादशाहों वो का दौर बादशाह, खत्म हो अगर गया आज है। मोदी जी को लोग कोई सलाम कर रहे हैं तो वो उनकी जिम्मेदारी है। फजल रहमान साहब, हाँ। डॉक्टर साहब, क्योंकि आपको शायरी बहुत पसंद है तो मैं भी एक शेर से आगाज़ करता हूँ कि आपस में मिलजुल के रहो तो जाने हम, और नफ़रत के शोलों से बचो तो जाने हम, कि बाद में बनना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पहले एक इंसान बनो तो जाने हम। अगर हिंदुस्तान को वंदे मातरम गाने से रोज़गार मिलता है तो हम गाने के लिए हम भी तैयार आपके साथ। और इसी तरीके से नफ़रतों का दौर ख़त्म होता है, मोहब्बतें आम होती हैं, तो उसके साथ भी मैं चलने के लिए तैयार हूँ आपके साथ। आप गाइए, हम गाएंगे, लेकिन आप वादा कीजिए कि हिंदुस्तान में जो नफ़रतों का दौर एक चल रहा है ये ख़त्म हो जाएगा इसके गाने से। ठीक है, अब जवाब दूं। दो बातें इन्होंने कही, वंदे मातरम बनने से रोजगार मिलता है, ये मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने से रोजगार मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। ठीक, नहीं सुनिए। दूसरी बात, आपने कहा कि नफरतों का माहौल, तो ये बताइए सर तन से जुदा नफरत वाला है डायलॉग की नहीं? बिल्कुल नफरत वाला है। ठीक है। सर तन से जुदा अभी आना शुरू हुआ, इससे पहले तो नहीं था। और सर तन से जुदा यही नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। अब सुनिए, हमारी सरकार आने से बहुत पहले की बात कह रहा हूं, जब तो कोई मोदी जी की सरकार नहीं आई थी। ये केरल में फादर जोसेफ का हाथ क्यों काट दिया गया था? वो भी तो क्रिश्चियन थे, इसलिए कि कुछ बुरा लगा था कि साहब ऐसी बात कैसे बोल दी गई। क्लास में आके फादर जोसेफ का हाथ काट दिया गया। और फ्रांस में सैमुअल पार्टी का हाथ काट दिया गया। तो भाई तो हमारी सरकार आने से पहले की बात, तो ये जो अखलाक का कत्ल कर देंगे आप। इसीलिए मैं बात करना चाहता हूं, एकदम आप फैक्ट पे बात करें तो सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। इन्होंने कहा कि किसी मजहबी व्यक्ति ने नहीं बोला, तो बुल्ले शाह ने बोला है, आज होली खेलूंगी मैं रसिया कह बिस्मिल्लाह। और आगे उन्होंने कहा अलस्तु बि रबिकुम प्रीतम बोले, ये तो अरबी का वर्ड है जो कुरान शरीफ में आता है। अलस्तु बि रबिकुम प्रीतम बोले, सब सखियों ने घूंघट खोले, नाम नबी की रतन चढ़ी, मतलब नबी मतलब मोहम्मद साहब के लिए, नाम नबी की रतन चढ़ी और बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह।
आज होली खेलूंगी मैं, कहे बिस्मिल्लाह। अब ये बुल्ले शाह से बड़े मुल्ला आज पैदा हो गए हैं, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि वो सेकुलर पैदा हो गए। तो मैं पब्लिक के बीच जाना चाहूंगा। सुधांशु जी, कभी वंदे मातरम तो कभी कुछ, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीच में आ कैसे जाती है, और बिना हिंदू मुस्लिम की राजनीति की कुछ हो भी नहीं पाता है। वो आपने, आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए क्या है, ये जानना चाहिए। बहुत अच्छी उन्होंने बात कही। हाँ, हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, क्योंकि हमारी सरकार आने से पहले सिर्फ मुस्लिम की राजनीति होती थी। अब हम हिंदू और मुस्लिम दोनों की राजनीति करते हैं। इस डिबेट को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। वंदे मातरम गाने में आखिर क्या दिक्कत है, क्या आपत्ति है, इस पर हमने ये बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद। समय नहीं है सर, बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।